welcome you all in your subject science. Okay, let's continue our chapter. So open your textbook, page number 123. Okay, 123. चलो देखते हैं. Let's learn more about the birds. All birds are so busy these days. Making a nest and laying the eggs is only the first step. Okay, देखो इस मंथ में ये जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत बिजी होते हैं, बराबर. सब अपने नेस्ट बनाते हैं, उसमें एग्स रखते हैं. ये उनका फर्स्ट स्टेप होता है, मतलब ले एग्स करने के लिए, मतलब अंडे देने के लिए कोई प्रॉपर प्लेस तो चाहिए ना उनको, इसलिए वो नेस्ट बनाते हैं अपना घर. इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट विच हैज़ बीन मेड विथ सो मच एफर्ट. ओके, देखो फिर ये जो टास्क होता है, मतलब कि घर बनना, खुद का घर, जैसे हमारा भी घर बनता है पर हम लोग नहीं बनाते ना, बराबर. कोई ना कोई अलग अलग आके बनाते हैं, जैसे मेसन्स है वो अपने घर को बिल्ड करते हैं, बराबर. फिर डोर्स कोई अलग लगाते हैं. और ये जो बर्ड्स होते हैं वो तो अपना नेस्ट खुद बनाते हैं, एक एक तिनका छोड़ के, बराबर. तो दैट इज़ द वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. और फिर उनके यंग वंस जो है उनका ध्यान रखना, उनकी केयर करना. ओके, तो दैट इज़ सो मच एफर्ट. अंडे देना, फिर मतलब उनका जो ये काम है वो बहुत टफ होता है, तो इसलिए वो अच्छे से नेस्ट वो सब बनाते हैं. बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज, ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स टू, बराबर. उनके कई दुश्मन होते हैं. जो देखो जो बर्ड्स होते हैं ना, उसमें भी कुछ बर्ड्स जैसे होते हैं, जो बड़े बर्ड्स होते हैं वो उनके एग्स खा जाते हैं, या तो स्नैक वगैरह आपने सुना ही होगा. तो और फिर जो कोई आपने बार बार शायद देखा भी होगा, जो कैट्स होती है ना, कैट्स वो हमेशा ध्यान रखती है बर्ड्स पे अटैक करने के लिए. तो अगर वो अपना नेस्ट अच्छे से ना बनाए, ऐसी कोई हाइट पे ऐसे ना बनाए, तो उनके अंडे एग्स वो किड्स भी खा सकती है, तो उनके एनिमीज़ है, बराबर. तो कुछ जो ह्यूमन बीइंग्स है उनकी वजह से भी उनके नेस्ट टूट जाते हैं, कोई एनिमल्स. ओके, crows and squirrel, its cats and rats, all of them wait for the chance to steal the eggs. Understand? देखो क्रो, स्क्विरल, कैट्स, रेड्स वो हमेशा अटैक में रहते हैं कि कब उनको चांस मिले और वो उनके एग्स चुरा लें. ओके, मेनी टाइम्स दे इवन बिग द नेस्ट, बराबर, ब्रेक द नेस्ट. कभी कभी उनके जो नेस्ट होते हैं उनको तोड़ भी देते हैं. ओके, टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग्स एंड रेज द चिक्स सेफली. ओके, मतलब उनको बड़ा करना, वो सब टास्क उनका देखो है ना थोड़ा टफ. कितना वर्क होता है उनको. एक तो जो डेंजर जोन है, मतलब कि जो जो एनिमीज है उनसे बचाना, उनसे बचना, खुद को भी बचाना है. ओके, अपने यंग वंस को बचाना है, उनके लिए फूड फाइंड करना है और नेस्ट बनाना है, फिर एग्स हैच करने हैं. तो ये जो वर्क होते हैं तो उनके लिए बहुत टफ हो जाता है, बराबर. तो इसलिए ये जो मंथ है, मतलब कि जो अप्रैल मंथ, इन्होंने जब लेटर लिखा है कुछ मंथ में वो अपने नेस्ट बना लेते, क्योंकि उनके बाद बारिश शुरू हो जाती है, तो उससे पहले उनको सब फूड वगैरह सब कलेक्ट करके रखना पड़ता है, राइट. तो इसलिए उनका ये जो वर्क है वो थोड़ा टफ वर्क होता है. ओके, फिर चिक्स को फूड देना, उनको बड़ा करना, उनको जो फ्लाइंग करना वो भी सिखाना, वो बर्ड से सिखाते हैं. मदर बर्ड होते हैं ना वो, और उनकी जो दोनों बर्ड्स होते हैं मदर एंड फादर, बराबर, उनके पेरेंट्स बर्ड होते हैं, वो हमेशा अपने जो छोटे यंग वंस होते हैं वो उड़ना ना सीखे तब तक उनके आसपास रहते हैं, ताकि कोई उनके ऊपर अटैक ना करे. ओके, ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड. ये सब उनके जो टेस्ट है, मतलब अच्छे से वर्क करना, ये उनके जैसे हमारे
कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं ना, वैसे उनके ये सब टेस्ट है कि कैसे रोज़ रोज़ कहाँ से फूड फाइंड करें वो सब. However, the birds still sing with joy and spread their wings and fly freely. देखो ये सब वर्क होता है तो भी हमेशा देखो कैसे वो मतलब खुश होके गाना गाते हैं. ओके, अपने पंख फैलाते हैं और फ्रीली आसमान में उड़ते हैं. ओके, तो इससे हमें भी ये सीखना चाहिए कि भले हम भी जो रोज़ करते हैं, आप पढ़ाई करते हो, कभी कभी एग्ज़ाम देते हो, तो ये थोड़ा आपके लिए है टास्क, बराबर. कभी कभी होमवर्क ज़्यादा होता है, कुछ रीड करना, याद करना, पर दैट इज़ द लाइफ. ओके, और उससे सबको एंजॉय करना चाहिए, सब चीज़ों को. जैसे बर्ड्स एंजॉय करते हैं ना, उनको कितना काम होता है तो भी एंजॉय करते हैं. सो दैट इज़ ऑल फॉर नाउ. सलमान. ओके, ब्लेसिंग फ्रॉम योर कीचू भाई. देखो बराबर, तो ये लेटर किसने लिखा था? गिजू भाई ने. ओके, एंड सबको सलाम बोला है. और ये जो इन्फॉर्मेशन हमने दी है उन्होंने सबको बर्ड्स के बारे में. गिजू भाई है ना, वो बच्चों के लिए हमेशा स्टोरीज़ वगैरह सब लिखते हैं. ओके, और इसीलिए उनका जो गुजराती में उनका जैसे बोलता है ना तखल्लु, उनका उपनाम. ओके, उनको नाम दिया गया है कि मूछाड़ी माँ. ओके, क्योंकि देखो जैसे माँ अपने बच्चों की केयर करते हैं, उनको सब सिखाते हैं, ध्यान रखते हैं ना, तो गिजू भाई भी ऐसे ही सब लिखते हैं, ऐसी स्टोरीज वो सब इंफॉर्मेशन सब बच्चों के लिए लिखते हैं ताकि सब बच्चों को पसंद आए. ओके, तो ये है गिजू भाई, बराबर. तो उन्होंने लेटर लिखा था और हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन दी अबाउट द बर्ड्स. चलो देखते हैं अभी उनके क्वेश्चंस. हाउ मेनी ईयर्स एगो डिड गिजूभाई राइट दिस लेटर? देखो 1936 में लिखा था, बराबर. तो अभी 2020 है, तो कितने साल हुए? चलो क्या करेंगे आप, आपके ऊपर छोड़ दूँ, फटाफट से आंसर. यस, 84 ईयर्स. ओके, 84 ईयर्स एगो he wrote this letter. चलो, this letter talks about different birds. How many of these birds have you seen? देखो इसमें अलग अलग बर्ड्स के बारे में है. इसमें से आपने कौन कौन से बर्ड्स देखे हैं? मतलब टेलर बर्ड, वीवर बर्ड, सन बर्ड, बराबर, ये कोयल, ये इसमें से आपने कौन कौन से बर्ड्स देखे हैं? डव, हमने बहुत से बर्ड्स देखे ना, तो आपने जो बर्ड्स देखे उनके नेम राइट कर रहे हैं. ओके, एंड मेंशन देयर नेम. चलो, नाउ हाउ मेनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन? विच वंस? ओके, इसके अलावा इसमें जो बर्ड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा आपने कौन कौन से बर्ड्स देखे हैं तो उनके बारे में लिखिए. देखो यहाँ पे पैरट के बारे में नहीं है, तो पैरट आपने दिखा ही होगा. ओके, और फिर कौन सा? डक. ओके, तो ऐसे बहुत से बर्ड्स हैं जो यहाँ पे नहीं है. काइट, ईगल, आउल. अगर आपने ऐसे बर्ड्स देखे हैं तो उनके बारे में आपको राइट करना है. पिकॉक, बराबर. यहाँ पे जो नेम मेंशन नहीं किए हैं, इसके अलावा आपने कौन कौन से बर्ड्स देखे हैं तो उनके नेम राइट करने हैं. ओके, हैव यू सीन ए बर्ड्स नेस्ट? आपने कोई बर्ड का नेस्ट देखा है? वेयर डिड यू सी इट? कहाँ पे देखा है? मतलब कि आपके घर पे, कोई रिलेटिव्स के घर पे, गार्डन में. ओके, या तो आपकी जो स्ट्रीट है उसके आसपास, कहाँ पे देखा है वो आपको राइट करना है. नाउ ओपन नेक्स्ट पेज. चलो, विच इज़ योर फेवरेट बर्ड? कैन यू show your friends in class how it flies and what sound it makes? चलो कोई बात नहीं, अभी हम क्लास में नहीं है तो क्या हुआ, अपने फ्रेंड्स से तो आप मिलते ही होंगे, बराबर. आपके आसपास जो रहते हैं उन फ्रेंड्स से मिलते होंगे, तो आपके जो फेवरेट बर्ड है उनके बारे में आप उनसे बोल सकते हैं, मतलब कैसे वो साउंड करते हैं,
कैसे दिखते हैं उसे डिस्क्राइब कर पाएंगे? ओके, जैसे कि सबको साउंड थोड़े पता होता है कि जैसे कि पिकॉक टेहू टेहू ऐसे बोलता है, राइट? अगर कोयल है तो कू कू। तो आपको जो फेवरेट बर्ड है उसका साउंड वो सब आप कर सकते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करें। विच बर्ड इज दिस? चलो, आपको आइडेंटिफाई करना है। अ क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल। बराबर, टेल में कॉइन्स है, हेड के ऊपर क्राउन है। सो मेनी शेड्स ऑफ blue from top to tail. Clue, it's your national bird. Oh my god, पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, नीचे जो हिंट दी है उसमें ही पूरा आंसर आ गया। कौन सा बर्ड है? विच इज इट? दैट इज अ पिकॉक, बिकॉज आवर नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया क्या है? पिकॉक। ओके, चलो। If there is a nest inside or around your house, look at it carefully. Remember to not go too near the nest and do not touch it. If you do so, then the bird will not come to the nest again. Yes, अगर आपके घर के आसपास या तो आपके घर पे कहीं पे नेस्ट है तो उसे ठीक से देखो, बट वहाँ पे टच मत करना। बिकॉज देखो, कभी जो बर्ड्स को पता चल जाए ना कि उसके नेस्ट को किसी ने टच किया है तो फिर वापस वो वहाँ पे नहीं आते हैं। ओके, वो मतलब वो है ना, इतने डरते हैं, मतलब अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं कि अगर ये जो पर्सन या कोई है उन्हें वापस यहाँ पे कुछ ऐसे कर दिया होगा तो मतलब उनकी जो एग्स है उनको खतरा हो सकता है। इसलिए फिर वो वहाँ उस नेस्ट में नहीं आएंगे, वहाँ पे बनाने के लिए ही नहीं आएंगे। ओके, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। एक बार क्या हुआ कि हमारे घर पे नेस्ट जो होते हैं ना, नेस्ट हाउस, हम स्पेरो नेस्ट होते हैं, तो वो हमने घर पे 2 जगह पे लगाए थे। तो एक जो था ना वो थोड़ा ऐसे मतलब बेंड हो गया था थोड़ा, वो बॉक्स बॉक्स का था, तो हमने उनके लिए ही लगाया था, पर थोड़ा बेंड हो गया था तो हमने उसे ठीक किया। तो ठीक किया ना तो वहाँ पे वो बर्ड नहीं आ रहे थे, 2-3 दिन तक नहीं आए। फिर हम लोगों ने वहाँ पर टच ही नहीं किया और उसके मतलब इस तरफ देखा ही नहीं बिल्कुल। तो फिर मतलब 1 वीक के बाद फिर वो आए, उन लोग को लगा कि नहीं अभी कोई वहाँ पर टच नहीं कर रहे, तो फिर वहाँ पे स्पेरो आई, वरना तो वो आ ही नहीं रहे थे। मतलब उनको इनसिक्योर फील होता है। ओके, चलो। तो आपको देखना है कि उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स। बराबर, आप उनको ऑब्जर्व करते रहें और नीचे की जो आपको गाइडलाइन दी है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। वेयर इज़ द नेस्ट मेड? कहाँ पे बनाया है? बराबर, मतलब बुशेस, ब्रांच, कोई मतलब हाउस पे, कहाँ पे? ओके, व्हाट इज़ द नेस्ट मेड ऑफ? किससे बना हुआ है? मतलब ड्राई विग्स है, ओके, जो बिट्स है, हे विग्स, उससे बनाया है, या तो वायर, कॉटन, क्या क्या मटेरियल्स हैं। इज द नेस्ट रेडी और द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट? क्या नेस्ट पूरा बन गया है कि अभी बना रहे हैं? बराबर, क्योंकि कभी कभी थोड़ा बना हुआ होता है, थोड़ा बना रहे होते हैं। बराबर, तो आपको लिखना है इज द रेडी और नॉट। बराबर, कैन यू रिकग्नाइज विच बर्ड हैज़ मेड द नेस्ट? आप बोल सकते हैं कि ये नेस्ट किसका है? ओके, स्पेरो का, या जो बुलबुल नाइटिंग बर्ड है वो भी हमारे घर पे बनाते हैं कभी कभी। वीवर बर्ड है, कौन सा बर्ड का नेस्ट है? आप रिकग्नाइज कर सकते हैं, मतलब उसको पहचान सकते हैं। हाँ, ठीक से देखोगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी बर्ड वहाँ पे आ रही है। ओके, व्हाट थिंग्स डज द बर्ड्स ब्रिंग टू द नेस्ट? बराबर, तो बर्ड्स अपने नेस्ट में मतलब क्या लेके आते हैं? ओके, व्हाट थिंग्स डज द बर्ड्स ब्रिंग टू द नेस्ट? बराबर, तो एक तो वो क्या लेके आते हैं, जो वॉर्म्स होते हैं ना,
कैटरपिलर वो सब, और फूड, मतलब दैट इज़ ऑल्सो फूड फॉर द देयर चिक्स, वो लेके आते हैं, बराबर। या तो पीस ऑफ फूड आइटम, मतलब रोटी वगैरह, ग्रेन्स, तो वो सब लेके आ सकते हैं। ओके, इज दिस एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट? अंदर कोई बर्ड बैठा हुआ है, बैठे रहते हैं। हाँ, कभी कभी आप देखते होंगे तो शायद बैठे होंगे। ओके, यस और नो, तो ये आंसर आप अपने आप दे सकते हैं कि यस देयर इज अ बर्ड, ओके, सिटिंग नियर इन द नेस्ट। डू यू थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट? आपको लगता है कि, मतलब देखो, अगर रेडी है तो बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि अंदर कोई एग्स वगैरह होंगे, मे बी, ओके, क्योंकि कभी कभी हो सकता है अगर वो बना रहे हैं तो नहीं, बराबर, और ऐसे आते जाते रहते हैं तो शायद अगर वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो लगता है कि वहाँ पे एग्स हो सकते हैं। ओके, चलो, नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। अब कुछ दिनों के बाद देखो, कैन यू हियर एनी साउंड लाइक ची ची फ्रॉम द नेस्ट? नेस्ट से कोई ऐसी छोटी ऐसी ची ची जैसी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही है तो देयर इज अ, मतलब उनके यंग वंस हो सकते हैं। अगर नहीं आ रही तो इट्स ओके, आप नो बोल सकते हो। ओके, इज देयर थिक्स इन द नेस्ट? व्हाट डू द पेरेंट्स बर्ड्स ब्रिंग्स फ्रॉम देम टू ईट? ओके, देखो, वहाँ पे अगर चिक्स है, मतलब कि आपको आवाज़ आ रही है, तो उनके लिए जो पेरेंट्स बर्ड है वो क्या लेके आते हैं उनके खाने के लिए? तो कि स्मॉल इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, अभी हमने देखा ना, या तो पीस ऑफ रोटी, वो लेके आ सकते हैं। चलो, हाउ मेनी टाइम्स इन 1 hour डू द बर्ड्स कम टू द नेक्स्ट? यस, ये बहुत ज़रूरी है। जब यंग वंस होते हैं ना उसमें, तो बार बार बर्ड्स है ना वो फ्लाई करके नेस्ट में आते हैं। तो आप देखो कि 1 घंटे में कितने बार वो आते हैं। ओके, क्योंकि वो आसपास ही वहाँ पे फ्राई करते रहते हैं, वहीं पे ज़्यादा दूर नहीं जाते, क्योंकि उनको डर लगता है कि कोई उनके एनिमीज़ जो है वो उनके जो यंग वंस है उनको हार्म ना करे। ओके, तो कितने बार आते होंगे? 2-3 टाइम्स तो ऐसे चक्कर लगाते ही रहते हैं। ओके, अगर वहाँ पे यंग वंस है तो थोड़ा थोड़ा लेके उनको फूड देने के लिए भी आते हैं, और थोड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए, देखने के लिए भी आते रहते हैं। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट? यस, ये अप्रॉक्सीमेटली कितने टाइम के बाद वो अपना नेस्ट लीव करते हैं? डू यू नो दैट जब बर्ड्स होते हैं ना, उनके यंग वंस जो छोटे होते हैं, फिर उनको फीड देते हैं, फिर उनको उड़ाना सिखाते हैं, फिर वो है ना वहाँ से उड़ जाते हैं, फिर वापस वो उस नेस्ट में नहीं आते हैं। फिर उनको दोबारा जब लेग्स करना होता है तो वापस वो नेस्ट बनाते हैं, बट तब तक वो सिर्फ नेस्ट में रहते हैं। बाकी फिर उनकी जो यंग वंस है वो बड़े हो जाते हैं, मतलब उड़ना सीख जाते हैं, तो फिर वो वापस उस नेस्ट में नहीं आते हैं। ओके, फिर वो दूसरा बनाते हैं जब बड़े हो जाते हैं, तो बाकी दूसरी जगह पे चले जाते हैं। ओके, ये मैंने देखा हुआ है। ओके, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो जब उड़ना सीख जाते हैं ना, तो उनका नेस्ट फिर खाली हो जाता है। चलो, नाउ देखियो, मेक ए पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक। ओके, तो आपको जो नेस्ट है वो आपकी नोटबुक में नेस्ट का पिक्चर ड्रॉ करना है। ओके, पहले नेस्ट को ठीक से ऑब्जर्व करो, मतलब कि आपने कैसा नेस्ट देखा है, बराबर, और जो यंग वंस है उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, शांति से देखो कि चिक है वो कितने टाइम से रह रहे हैं और कब उड़ना सीखते हैं, 2 वीक, 1 वीक, 1 मंथ, बराबर, उतने टाइम पे वो रहते हैं और फिर उड़ जाते हैं। यू हैव सीन हाउ बर्ड्स यूज मेनी डिफरेंट थिंग्स टू मेक देयर नेस्ट। ओके,
use some of these things and make a nest. Make a small paper bird to put in your nest. बराबर। तो देखो, जो बर्ड्स होते हैं वो अपना नेस्ट बनाने के लिए कितनी चीज़ों का यूज़ करते हैं। हमने देखा ना कि कॉटन, विग्स, ओके, जो होते हैं ड्राई लीव्स, ये सब ट्विग्स, बीड्स, वो सब चीज़ों का वो यूज़ करते हैं। कॉटन, वायर, सॉफ्ट जो ग्रास होते हैं वो, बराबर। तो ये सब चीज़ों का वो यूज़ करते हैं टू मेक देयर नेस्ट। ओके, तो आपको भी एक पेपर बर्ड बनाना है और उस नेस्ट में रखना है जो आपने बनाया हुआ है। Birds use the nest only to lay their eggs. After the eggs have hatched and the chicks have grown, they leave the nest. Okay? मैंने बोला ना कि जब वो जो यंग वंस होते हैं पहले एग्स देते हैं, बराबर, जो पेरेंट बर्ड होते हैं वो, तो फिर एग्स को हैच होते करते हैं, मतलब इंक्यूबेशन में उनको ऊपर बैठ के उनको इंक्यूबेशन सिचुएशन बोलते हैं, बराबर। फिर उसमें से हैच होके, मतलब एग्स क्रैक होके उसमें से चिक्स बाहर निकलते हैं, फिर उनको बड़ा करते हैं और फिर उड़ना सिखाते हैं, तो फिर वो उड़ जाते हैं। ओके, इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ वी ऑल्सो हैड टू लीव अवर होम्स एज सुन एज वी लर्न टू वॉक एंड टॉक। सोचो, क्या हम भी ऐसे करते हैं कि अगर हमें भी ऐसा करना हो तो, कि चलो हम जैसे चलना सीख जाए, दौड़ना सीख जाए, फिर हमें अपना घर छोड़ देना है? नो, हम तो ऐसा नहीं करते भाई, बराबर ना, क्योंकि हमारा तो घर बड़ी मुश्किल से बनता है। आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लीव एट डिफरेंट प्लेसेस, सम ऑन ट्रीज, सम नियर इन वाटर एंड सम ऑन लैंड, बराबर। फिर वो नेस्ट के बाहर निकल जाते हैं, फिर कोई ट्रीज के ऊपर रहते हैं, कोई वाटर में, कोई लैंड पे, ऐसे अलग अलग प्लेसेस पे वो चले जाते हैं। ओके, other animals also live at different places, on land, under the ground, in water and on trees, बराबर। तो सब बर्ड्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, जैसे कि कोई लैंड पे, कोई अंडर द ग्राउंड, कोई वाटर में और कोई ऑन ट्रीज। तो जैसे कि हमने देखा कि सब एनिमल्स जो बर्ड्स होते हैं वो फिर अलग अलग जगह पे चले जाते हैं, जैसे कि कुछ लैंड, कुछ अंडर वाटर, ओके, अंडरग्राउंड, या तो इन वाटर, और ट्रीज पे बर्ड्स रहना चालू कर देते हैं। ओके, चलो, तो आज के लिए यहाँ तक रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।